इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गमने अवश्य ही हमको जाए, कुछ भी शुरू करना है, घर के बाहर जाना है, बिना घर की परमिशन लिए घर के बाहर नहीं जाना है। टेक परमिशन। विदाउट परमिशन जो जाते हैं वो परिवार से डिस्कनेक्ट होकर जाते हैं, फैमिली से डिस्कनेक्ट होकर के जाते हैं, स्विच ऑन किए बिना चले जाते हैं। और जब परमिशन लेकर के जाते हैं वो पावर हाउस के साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं। रत्न सुंदर जी महाराज साहब अहमदाबाद में विराजमान थे। उन्होंने ये प्रसंग कहा है उनके प्रवचन में। उनके पास सुबह के समय में श्रावक बैठा हुआ था और उसने कहा कि महाराज साहब एक ऐसा एक्सीडेंट देखा है, ऐसी गाड़ी देखी है कि शायद ही उसमें कोई बचा होगा। और उस समय वहां पर एक भाई बैठा हुआ था। उसने कहा हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बोले किसी को लगा नहीं। आश्चर्य बोले, गाड़ी देख करके लगता नहीं कि कोई उसमें बचा होगा। बोले बच गए। और कारण था केवल समाचारी का पहला सूत्र है, अवश्य ही कुछ। बोले पूरा परिवार हमारा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए गया हुआ था। वहां विचार था पहले रुकने का, लेकिन देखा कि समय पर पहुंचे, पूजा हो गई, आरती हो गई, तो लौटते हैं। तो लौटने के पहले घर पर फोन किया दादी माँ को, माँ हम निकल रहे हैं। उधर से माँ ने कहा नहीं गए हो तो एक दिन रात परमात्मा का बिता। नहीं बोले हम निकल रहे हैं, और फोन रख करके हम निकल गए। चले और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट से किसी को चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचे, सुबह का समय था। माँ को आवाज दी कि माँ तो उठ जाती थी रोज, लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। तो माँ के रूम में पहुंचे, माँ वहां पर भी नहीं है। माँ कहाँ है? खोजते खसते जो घर में घर मंदिर था वहां पहुंचे, तो देखा कि माँ वहां पर जाप कर रही है। आवाज दी माँ हम आ गए। बोले आ गए? परमात्मा को वंदन किया, माला नीचे रखी। बोले आ गए। बोले आ गए। बोले कब से माला गिन रही हो? बोले जब से तुम चले तब से। Who saved? यदि बिना कहे चल पड़ते तो क्या होता? इसलिए नौकार कलश के बहाने एक प्रोटोकॉल दिया था घर में कि परमेश्वर की आज्ञा लेकर के घर के बाहर चलो। अवश्य ही कुछ। अभी की घटी हुई घटना है जो आचार्य श्री रत्न सुंदर श्री महाराज अपने प्रवचन में कही थी। मैंने पढ़ी और लगा कि सच है। परमिशन लेकर के चलना, इस मतलब परिवार के पुण्य के साथ जाना है, और बिना परमिशन के जाना इसका मतलब उनके पुण्य से डिस्कनेक्ट होकर के जाना है। एक साधु को बिना परमिशन के बाहर जाने की मना करी तो आपको तो सोचना ही चाहिए। दूसरा सूत्र दिया कि निश्चय ही निश्चय प्रवेश कर रहे, वापस आ रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं, रुको, दरवाजे पर रुको, नौकार मंत्र गिनो, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही।
मैं बाहर का सारा कचरा बाहर ही छोड़ रहा हूँ, कचरा लेकर के अंदर नहीं जा रहा हूँ। पता नहीं तुम दुकान से आए होंगे, ऑफिस से आए होंगे, पता नहीं अंदर में क्या क्या चल रहा होगा कचरा, और वही सारा कचरा लेकर अंदर जाते हैं, वही बिखेरते हैं। निश्चय निश्चय ठाणे कुज्जा निश्चयम, स्थान पर आने पर निश्चय निश्चय कंपलसरी है। विधान तो बहुत गजब के हैं। हमारे संतों के लिए विधान है कि स्थानक में प्रवेश करने के पहले पांवों का पलवना करे, प्रमार्जन करे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, यदि गहराई से निरीक्षण किया होता, संत स्थानक में प्रवेश करने के पहले रजोरन से पांवों को, इसलिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पांव चलाए, कौन से पुद्गल परमाणु लेशा उसमें आई है, इसलिए कहते थे पहले जूते बाहर छोड़ो। पता नहीं उन जूतों के साथ क्या क्या तुम्हारे साथ आ जाता है। निस्सही कुछ स्वयं की कोई प्लानिंग है, वर्किंग है, कोई प्लान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको करने के पहले पूछो। बिना पूछे करने की आदत मत रखो। वेरी डेंजर, वेरी डेंजर। सारे संस्कार कौन, सारे परिवार कौन, सारे कल्चर कौन, सारे संघ को बर्बाद करने की जो सबसे बड़ा वायरस है, बिना पूछे करना है। एक हैबिट लगनी चाहिए। अजीत शाह चौड़िया को आप लोगों ने यहां पर सुना है। उनको कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है, यस बोलने के पहले बाई जी से बात करते हैं। मम्मी ने हाँ कहा तो आगे बढ़ते, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ते। एक छोटा सा एक प्रोटोकॉल घर का बनाइए, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए, कि परिवार को अंधियारे में रख करके कोई कुछ नहीं करेगा। व्हाट यू आर डूइंग? अपने फैमिली को अंधियारे में रख करके तुम कुछ करते हो, कितना डार्क जोन है। परमात्मा इतना सा कह रहे हैं कि जिनके साथ रहते हो उनको पूछ करके करो। स्वयं के लिए करना है तो भी पूछना है, औरों के लिए कुछ करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना तुम तुम्हारा देखो, लेकिन परिवार को बिना पूछे मत करो। मैं कई फैमिलियों को जानता हूं कि जिन लोगों ने परिवार को बिना पूछे बाहर उद्योग करे, संभालने मुश्किल गए। एक हैबिट लगनी चाहिए। कुछ भी करने की मना, लेकिन बिना पूछे कुछ नहीं करना है, बहुत जरूरी है। ये 10 नियम इतने सुंदर हैं कि मैं बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जिनको सुनना हो, इसके पहले के देशना में इस अध्याय का विश्लेषण से मैंने किया, उसको देख लेना आप। छंदना दव जाए ना, कुछ उपलब्धि हुई है आपको, कुछ अचीवमेंट हुई है, फैमिली के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। जिस अचीवमेंट को तूने फैमिली के साथ शेयर नहीं किया, वो बर्बाद हो गई। शेयर करो, चंदना दव जाए ना। और यूं आप आराम से सोच सकते हो, यदि ये सूत्र परिवार में लागू हो जाए तो क्या एक चौके के 4 चौके हो सकते हैं? चंदना दव जाए ना, इच्छा कारो या सारे ना। किसी को हेल्प करनी है, किसी की हेल्प लेनी है, किसी को सहयोग करना है या किसी का सहयोग लेना है, तो प्लीज टेक परमिशन। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूं, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे लिए तुम ये काम करो।
तुम्हारी अनुकूलता हो तो मुझे पानी पिलाओ। इतना ही एक वाक्य बोलने घर में शुरू हो जाए, सास बहू को कहे कि तेरी अनुकूलता हो तो मुझे खाना परोस दे। बहू कहे सास को कह दे कि अब की अनुकूलता हो तो मैं आपको खाना परोस दूं। इतना सा सेंटेंस प्रयोग करें, इच्छा कारो ये सारे ना। सोचिए क्या फैमिली का कैरेक्टर बन जाएगा, क्या रिश्तों का कैरेक्टर बन जाएगा, क्या प्रोटोकॉल है। मैंने शुरुआत में कहा कि परमात्मा ने ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि जिसके कारण से तुम स्पिरिचुअल बन जाओगे। इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर करके क्या घर में कभी क्रोध, अहंकार, चीटिंग हो पाएगी? और किसको कहते स्पिरिचुअल होना? चंदना दवजायनम इच्छा कारो ये सारणम मिच्छा कारो ये निंदाए। कुछ गलत हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है, और ये पक्की बात है, हर व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि मेरे से गलती हुई है। वो अंदर का आवाज आता ही आता है कि उसको परिवार के सामने व्यक्त करो कि आज मेरे से गलती हुई है। उसकी आलोचना नहीं, निंदा है। अपने बड़ों के सामने उसको कहो कि मेरे से गलती हो गई। जिस समय तुम बड़ों के सामने अपनी गलती रखोगे, वो गलती जिंदगी में रिपीट नहीं होगी। बड़ों के सामने उसको पेश करने का मतलब है कि उस गलती से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। और जब आप नहीं बोलते हैं तो आपके अंदर में प्रिंट रहता है और वापस वो गलती हो जाती है। मिच्छा कारो ये निंदा है, तह कारो ये पड़ी सुई है। बड़ों ने कुछ बोला है, बात जच नहीं रही, लेकिन परमात्मा कहते हैं बड़े जब बोल रहे हैं उस समय केवल एक ही शब्द बोलो, यस बॉस, यस। उस समय उनको ब्रेक मत करो, उस समय उनको डिस्टर्ब मत करो, उस समय उनको गलत सिद्ध मत करो। वो कुछ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है, उस समय मत बोलो कि मेरी गलती नहीं है। उस समय सुन लो, तेत तेत। आपको पता नहीं होगा कि इस समय नहीं आप स्वीकार करते तो शब्द नहीं, उस समय उनसे वो आशीर्वाद आते हैं। और जब तुम उसको ब्रेक करते हो तो बात को नहीं ब्रेक करते हो, उस ब्लिसिंग को ब्रेक करते हो, तहकारो। और आपके पास निवेदन करने का सूत्र रखा है नहीं, उसमें बात सुन लो, बाद में निवेदन करो कि ऐसा ऐसा था, मैं ऐसा चाहता हूं। आपको निवेदन करने का राइट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने का राइट नहीं है, डिनाई करने का राइट नहीं है। आपको सपरेशन करने के लिए नहीं कहा गया है, ये प्रोटोकॉल है। और आप देखो, कभी कोई मन के खिलाफ कोई बात बोल रहा है ना, उसमें आप तेज कह दो और उसके बाद जाकर कह दो कि मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। कभी मना नहीं करेंगे वो, कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? पहले तुम उसको स्वीकार तो करो ना, स्वीकार करने के बाद तुम अपनी बात रखो। उस समय संघर्ष मत करो। अब उत्थानम गुरु पूया है। आज तो पता नहीं कहाँ रह गया ये सूत्र। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है। जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।